उसे सिर्फ एक सुंदर सफेद फूल चाहिए था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक रहस्यमयी सांप ने उसे एक ऐसा वादा मांगा जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। बहुत जमाने पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। उनके 10 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी का नाम नीरा था। वह बेहद मासूम, जिज्ञासु और दयालु स्वभाव की थी। एक दिन दोपहर के समय उसकी बड़ी बहनें जंगल के किनारे जंगली जड़ी बूटियां और फल चुनने निकली। हंसते खेलते वे जंगल में घूमती रहीं। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और सभी बहनों ने अपनी टोकरी भर ली। उसी समय नीरा की नजर झाड़ियों के नीचे खेले एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ सफेद फूल पर पड़ी। वह फूल इतना चमकीला और आकर्षक था कि नीरा उसे तोड़े बिना रह नहीं सकी। जैसे ही वह झुककर फूल तोड़ने लगी, उसे अचानक दिखाई दिया कि उस फूल की डंडी से एक हरा घास का सांप लिपटा हुआ है। नीरा डर कर पीछे हट गई। उसी क्षण उस सांप ने इंसानी आवाज में उससे वादा करने को कहा कि वह एक दिन उसकी साथी बनेगी। पहले घोर ना बंद करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मजेदार फेरी स्टोरी आप तक पहुंचते रहें। डर और घबराहट में नीरा ने आखिरकार यह वादा कर दिया। वादा पूरा होते ही सांप घास में गायब हो गया, लेकिन वह सफेद फूल नीरा के हाथ में रह गया। कुछ ही दिनों बाद बूढ़े दंपत्ति के घर में अचानक अजीब सरसराहट गूंजने लगी। देखते ही देखते घास के सैकड़ों सांप उनके आंगन में भर गए। वे दीवारों और छतों पर फैल गए। उन सांपों के सरदार ने आकर बताया कि वे अपनी दुल्हन लेने आए हैं, क्योंकि नीरा ने उनसे वादा किया था। घर के सभी लोग भय और दुख में डूब गए। अपनी बेटी को सांपों के हवाले करने का विचार ही उनके लिए असहनीय था। उन्होंने सांपों को धोखा देने की कोशिश की। पहले उन्होंने एक सफेद हंसनी को दुल्हन की तरह सजाकर सांपों के सामने पेश किया, मगर पेड़ पर बैठी एक कोयल ने तुरंत सच्चाई उजागर कर दी। दूसरी बार उन्होंने एक सफेद भेड़ को दुल्हन बनाकर भेजा, लेकिन कोयल ने फिर सच बता दिया। तीसरी बार एक सफेद बछड़ी को दुल्हन बनाकर भेजा गया, मगर कोयल ने फिर धोखे का पर्दाफाश कर दिया। अब सांपों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वादा पूरा नहीं किया गया तो इस धरती पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। आखिरकार भारी दिल से बूढ़े माँ बाप ने अपनी प्यारी बेटी नीरा को दुल्हन बनाकर सांपों के हवाले कर दिया। सांपों का जुलूस उसे जंगलों और नदियों से पार कर समुद्र के किनारे ले गया। वहां अचानक समुद्र की लहरों में से एक तेज रोशनी निकली और एक बेहद सुंदर नौजवान सामने आया। वही घास का सांप था, जिसका असली रूप एक राजकुमार जैसा था। उसका नाम नागराज था। वह नीरा को अपने साथ समुद्र की गहराइयों में बने एक अद्भुत महल में ले गया। उस महल की दीवारें मोतियों की तरह चमकती थीं और उसकी छतें सोने जैसी रोशनी से जगमगाती थीं। वहीं पर उनकी शादी हुई और कई दिनों तक जश्न चलता रहा। समय बीतता गया। धीरे धीरे नीरा को उस नई दुनिया से लगाव हो गया। 9 साल गुजर गए और नीरा के 4 बच्चे हुए। 3 बेटे, अर्जुन, वीर और तरुण, और एक छोटी बेटी चंपा। बच्चे महल में खेलते कूदते बड़े होने लगे। एक दिन बच्चों ने अपनी माँ से अपने नाना नानी के बारे में पूछा। यह सवाल सुनते ही नीरा के दिल में अपने पुराने घर की याद जाग उठी। उसने अपने पति नागराज से अपने माता पिता से मिलने की इच्छा जताई। पहले तो नागराज ने मना कर दिया, लेकिन बहुत आग्रह के बाद उसने कुछ कठिन शर्तों के साथ जाने की अनुमति दे दी। कई जादुई परीक्षाओं को पार करने के बाद आखिरकार नीरा अपने बच्चों के साथ अपने मायके पहुंची। माँ बाप और भाई बहनों ने उसे देखकर बेहद खुशी मनाई, लेकिन धीरे धीरे उसके भाइयों के मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। वे चाहते थे कि नीरा हमेशा के लिए उनके साथ ही रह जाए। इसीलिए उन्होंने उसके बच्चों से चालाकी से वह राज निकलवा लिया जिससे नागराज को बुलाया जा सकता था। आखिरकार छोटी बेटी चंपा डर गई और उसने अनजाने में वह राज बता दिया। रात के अंधेरे में नीरा के भाइयों ने समुद्र के किनारे जाकर नागराज को पुकारा। जैसे ही वह समुद्र से बाहर आया, उन्होंने दरांतियों से उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। कुछ दिनों बाद जब नीरा अपने बच्चों के साथ वापस समुद्र के किनारे पहुंची तो उसने वही पुकार लगाई, लेकिन इस बार समुद्र की झाग दूध जैसी सफेद नहीं बल्कि खून जैसी लाल थी।
समुद्र से आई एक दर्द भरी आवाज ने उसे सच्चाई बता दी। यह सुनकर नीरा का दिल टूट गया। दुख और क्रोध में उसने अपनी छोटी बेटी चंपा को एक कांपते हुए पेड़ बनने का श्राप दे दिया। अपने तीनों बेटों को उसने बहादुरी के लिए आशीर्वाद दिया कि वे मजबूत और ऊंचे पेड़ों में बदल जाएं। उसी क्षण जादू हुआ। तीनों बेटे विशाल और मजबूत पेड़ों में बदल गए। नीरा भी उनके पास एक ऊंचे पेड़ के रूप में खड़ी हो गई, लेकिन चंपा एक कमजोर और कांपने वाला पेड़ बन गई। कहा जाता है कि आज भी जब हवा चलती है तो एस्पेन का पेड़ सबसे ज्यादा कांपता है, क्योंकि उसके दिल में उस पुराने राज और पछतावे का बोझ हमेशा बना रहता है।